नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज। बात करते हैं यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र कंपनी के बारे में। ये कंपनी जैसा नाम है वैसा ही कंपनी का काम है। ये कंपनी आपके लिए कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी एक फैक्ट्री है जहाँ पे बिस्कुट बनते हैं। अब वो बिस्कुट बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जो अवन है, जो हीट है, जो भट्टी है, जिसके अंदर आग लगी रहती है लगातार, उससे काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती रहती है। अब वो हीट निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जैसे ही आप यूनाइटेड हीट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह क्या करते हैं, वो अपना एक सिस्टम लाते हैं और वहाँ पे जो हीट निकालनी है उसके लिए एक चिमनी लगा देंगे आपके लिए। और इनके पास कुछ बड़े बड़े पंखे रहते हैं जिससे कि ठंडी हवा आपको भेज सकें, और उस ठंडी हवा से उस फैक्ट्री का जो टेम्परेचर है उसको कम करा जाए, और मेक श्योर करा जाए कि जो भट्टी की हीट जो बिस्कुट बनाने के लिए चाहिए वहीं पे हीट जाए। वो हीट ना तो उसके एम्प्लॉयज़ को लगे, ना वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे सर्किट्स लगे हुए हैं या और भी जो प्रोडक्ट रखे हुए वो ना जलें। तो इस तरीके से हीट को कम करते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जो समुंदर में चलने वाले जहाज़ रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेसल, जो कार्गो वेसल रहते हैं स्पेशली, तो उनमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इंजन से। तो उस इंजन की हीट को ये कम भी करते हैं, और उस जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा होता है, वैसे एक सिस्टम बना के देते हैं जिससे वो इंजन ठंडा रहता है और परफॉर्म करता रहता है। क्योंकि समुंदर के बीच में जो भी जो टेम्परेरी मेंटेनेंस है वो तो की जा सकती है, लेकिन मेजर रिपेयर के लिए आपको आपके शोर पे, आपके किनारे पे आना ही पड़ेगा। तो ये ठंडा रखने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने का काम करते हैं। कंपनी किसी तरह का कॉन कॉल नहीं करती है, और जो बिज़नेस है ये बी टू बी बिज़नेस मॉडल है, बहुत बड़ा चौड़ा, जिसको हम एच वैक बोलते हैं ना, हीट वेंटिलेटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये वो वाला अपना सेगमेंट में आते हैं। इसके अंदर काफ़ी और सारी भी कंपनी है, तो ये कंपनी है। अब कॉन कॉल नहीं है, पीपीटी में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस क्या होगी। अगर मैं इसके चार्ट की बात कर लूँ, तो चार्ट इसका कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड वीक पर दिख रहा है मुझे, और वही चीज़ मुझे इसके नंबर में भी होती हुई दिख रही है। नंबर है इसके 40, 28, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बता रहा हूँ, 40 और 20। तो ज़्यादा ये गेम है, ऑर्डर बुक का खेल है। अब बिज़नेस मॉडल तो हमने देख लिया। अब इनके जो कुछ बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, ये वाले ऐसे बड़े बड़े पंखे रहते हैं जो पीछे से ठंडी हवा लाते हैं और आगे आपको देते हैं। फिर चार्ज एयर कूलर बनाते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी पाइप की ट्यूब्स रहती हैं उसके अंदर। जैकेट वाटर हीट एक्सचेंजर बनाते हैं, और मरीन हीट एक्सचेंजर भी बनाते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो ये एसी ठंडा करने का काम बनाते हैं। अब इसके अलावा इनके जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो काम करते हैं, मॉइस्चर को सेपरेट करते हैं, प्रेशर वेसल, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हैं, सेफ ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर हैं। तो ठंडा करने की जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये वो बना के आपको देते हैं। अब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप वाली कंपनी है। अपने पास इनका सारा काम है, जो जिस लोहे का, आयरन का, या जो एलुमिनियम है, जो भी उसका काम करना है, उसका कटिंग का, मशीनिंग का, रोलिंग का, रोलिंग मतलब मोड़ देना, ड्रिलिंग का, उसमें जो होल बनाते हैं उसको वेल्डिंग करना, फिर उसको हीट की जो फैसिलिटी है उसके अंदर ला के उसको जोड़ना, फिर उसको पूरा मशीन में कन्वर्ट कर देना। फिर इसके साथ अंदर जो ब्लास्टिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर की क्या है, जो ये लाइंस होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट करना, और उसको फिर पूरा रेडी करके पेंट करके बना के देते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सिर्फ इनको ऑर्डर दो, शुरू से लेके आखिरी तक सारा का सारा सामान बना के दे देंगे। आपको 10 बार कॉल नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरा सामान रेडी हुआ, तो वो बोलेगा नहीं नहीं आपका ना रॉ मटेरियल नहीं आया, तो वो नहीं। अगर आपने इनको काम दिया, जैसे घर बनाने का हम ऑर्डर देते हैं ना, तो ये लो भाई घर, ये 25 लाख रुपए का घर है, 25 लाख रुपए दो, ये पकड़ो चाबी और जाओ अपने घर, अब हम आपका और हमारा खेल ख़त्म। तो वैसा है। अब इनके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, गैस के, ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज हैं, कंप्रेशर्स होते हैं, डीजल एंड गैस के जो जनरेटर जहाँ पे चलते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुई, मरीन शिप्स हो गए। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल वाला जो आपका सेगमेंट है वहाँ पे, और चीनी बनाने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती हैं, कोको कोला, फास्ट फूड, ऐसी जो कंपनी हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं, वहाँ पे काफ़ी गर्मी निकलती है। इनके बने हुए प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। अगर बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा और जान ले, तो ये लगभग 1995 में, आज से लगभग 30 साल पुराना बिज़नेस है जो ये कर रहे हैं, और 75,000 प्लस ये यूनिट, यानी कि इनके जो बनाए हुए सामान है 75,000 ये ऑलरेडी दे चुके हैं।
और ग्लोबल मार्केट्स यानी कि इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में जितनी भी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट का ये बिज़नेस करते हैं। अब इनका जो फैसिलिटी है वो दो है इनके पास, एक नासिक में है और एक महाराष्ट्र में है। अगर बात कर ली जाए इनके कैपेसिटी के जो स्पेस है उसमें 1,20,00,000 स्क्वायर फुट की जो टोटल जगह है वो इनके पास इनकी फैक्ट्री में अवेलेबल है। सीएनसी मशीनें, फैब्रिकेशन का काम हुआ, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उन सबको ये मीट करते हैं। इनके बने हुए प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी जो कार्गो शिप रहती हैं उसके अंदर इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इंजन जब गर्मी निकालता है तो ये उस गर्मी को सोख लेते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ताकि वहाँ पे काम करने वाले लोगों को काफ़ी आसानी रहे। इनके बने हुए प्रोडक्ट ऑयल, गैस, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, तो काफ़ी जगह इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। अब रेवेन्यू का जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि 372 मिलियन जो इस बार इनका नंबर आए सितंबर के 2025 के, वो इनके हाईएस्ट आए हैं। कंपनी साल में 2 बार रिज़ल्ट करती है और कैपेसिटी की अगर बात करें तो लगभग 40% टोटल कैपेसिटी का काम कर रहे हैं, जहाँ से कि इनको छोटे मोटे केपेक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्दर ग्रोथ के लिए ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम ब्राउन फील्ड बोलते हैं ना, तो वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी तरह का मेजर केपेक्स करने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी और कैपेसिटी ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है। बस काम बढ़ाना है तो यूटिलाइजेशन बढ़ाना है इनको मार्केट से, यानी कि इनको काम मिल जाए, बाकी इनके पास सब कुछ रेडी है। टोटल रेवेन्यू का ईपीसी जो सेगमेंट है, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सेगमेंट रहता है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला काम रहता है, एक बार ही आपने फिट कर दिया उसके बाद जो रिपेयर मेंटेनेंस का या जो वो आपने कूलिंग प्रोडक्ट अपना टावर लगाया, पंखा लगाया, उसको लगातार मेंटेनेंस करने का, चेक करने का, ऑपरेशनल रखने का जो काम है, उस काम से इनको टोटल रेवेन्यू का 85% आता है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है वो 15% के रेवेन्यू से आता है। ऑर्डर बुक की अगर बात कर लें तो 405 मिलियन रुपीस का ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट कर दिया है। नेगोशिएशन के अंदर 470 मिलियन, माफ़ कीजिएगा मैं मिलियन में कह गया, 470 मिलियन बोले तो 47 करोड़ आसान भाषा में। और बाकी जो रिकरिंग बिजनेस है वो लगभग 4 करोड़ का इनके हाथ में है। तो ये था मोटा मोटे बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस मॉडल ओके है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, तो आप फर्दर इसको स्टडी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी आती है अल्ट्रा माइक्रो कैप में, बहुत ही ज़्यादा अभी छोटी कंपनी है, तो इस वजह से शायद मैनेजमेंट अभी सीरियस नहीं है कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के। ओवरऑल मुझे बिज़नेस ओके लगा है, बुरा नहीं है, ओके है। तो ये था मेरा व्यू। किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना आपने मेरा देख के वीडियो ख़रीदना है ना बेचना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर ये सारा काम सीखना है तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वर्कशॉप है, 3 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लेना और 1000 रुपये कॉस्ट रखी है बस। उसके बाद आपको भी सारा खेल समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये था वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।